गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. शाबाश, सिट डाउन। Thank you, sir. आज आप आएंगे कहानी याद करागा, ठीक है? तो जाओ किताब दो। कहानी का क्या नाम है? कूड़ेदान की कहानी, अपनी जुबानी। ठीक है, आवे था ना कहानी? ठीक है, तो याद कराना सागे सागे। घर, गांव, गली मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह बोए सिकुड़े चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ? घर के आसपास और गांव की गंदगी देख के लोग सिर्फ देख कर चले जाते हैं, कोई भी साफ सफाई नहीं करता। लेकिन मैं उसी गंदगी को ढोकर सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? कूड़ेदान कह रहा है। जो कचरा इकट्ठा हम जिस कूड़ेदान में करते हैं, तो ये कहानी कौन कह रहा है? कूड़ेदान कहता है। कहानी का नाम क्या है? कूड़ेदान की कहानी, अपनी जुबानी। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी, यानी कूड़ेदान बोल रहा है। मैं कई रंगों से मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। कूड़ेदान का रंग कई रंगा को है कूड़ेदान, और भी का आकार भी सगला कराए अलग अलग कूड़ेदान हुए और वहाँ को आकार अलग अलग हुए हैं। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? किसकी बात हो रही है? कूड़ेदान की, डस्टबिन की बात हो रही है। चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम है कूड़ेदान है। समझ गया? आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ। क्या लिख कर चलता है? यूज मी, मेरा प्रयोग करें। जगह जगह कूड़ेदान पड़े रहे, क्रिकेट हो यूज मी या कूड़ेदान का प्रयोग करें। जब से ये धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। गाँव का मैं आज भी करें, बाल्टी को प्रयोग करें ना कूड़ा डालने के लिए। अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। डस्टबिन अलग से बनाया जाए, क्या शू अच्छा शू टिन प्लास्टिक शू अलग शू कूड़ेदान को रूप में बनाया जाए। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया। पहले कूड़ेदान खुली बाल्टी तो खुली पड़ी थी, अभी का ढक्कन भी आया कूड़ेदान पे। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। कूड़ेदान जानते हो ना कैसा होता है? जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीजें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। जब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला व काला एक कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। तो कूड़ेदान को कई प्रकारों में बांट दिया है, जैसे नीला, लाल। तो नीले कूड़ेदान का उपयोग कैसा कचरा डालने के लिए करना है जो नष्ट नहीं होता हो, जैसे प्लास्टिक, लोहा। ऐसा कोई कूड़ा है तो अपने को नीले वाले में डालना है। अलग अलग कलर के कूड़ेदान बने हुए रहते हैं। काले पाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी हुई इंजेक्शन की सुई। तो काले कलर को कूड़ेदान है, दिगमा जी की बीमारी हॉस्पिटल में देखा ना, काला कलर को लगा ना हॉस्पिटल में, तो बेटा भी क्या डाला जाए? पट्टी और रक्त से बनी हुई इंजेक्शन की सुई। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके। ये बात कौन कह रहा है? कूड़ेदान। किस कलर का? हरा वाला। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। किसको? कूड़ेदान को। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? जब अपन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालेंगे, इधर उधर फैल जाए
यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस, डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। भयंकर रोग जो है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक कूड़ेदान का प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान होगा। समझ में आई तारी बात? तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिला आपने? कचरो नीचे नहीं फेंकना चाहिए। जिससे क्या नुकसान हुए? आपने बीमारी फैल जाए। तो कहानी समझ में आई? अच्छी लगी ये कहानी? ठीक है।